Hello dear friends, this is lecture number 5 on Illegal Disposition Act. Illegal Disposition Act के अंदर दिस इज सेक्शन नंबर 5 और इससे पहले हमने सेक्शन नंबर 6 डिस्कस किया था। सेक्शन नंबर 6 में डिस्कस क्या किया था? सेक्शन नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था कि जब कोड सेटिस्फाइड हो जाए कि कोई भी हमारे पास सब सेक्शन 1 के सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के तहत अगर कोई भी लॉफुल पोजीशन नहीं है, अगर किसी के भी पास लॉफुल पोजीशन नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारे पास सब सेक्शन 1 के तहत उसको क्या कर दिया जाएगा? अटैच किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। अटैच मीन्स जुडिशियल कस्टडी में लिया जाएगा उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। और सब सेक्शन 2 में क्या है? उसकी मैनेजमेंट और उसकी सेफगार्ड के बारे में आर्डर करेगी कोर्ट, और वो उसके बारे में कोर्ट क्या करेगी? डिटरमाइन करेगी कि उस प्रॉपर्टी को कैसे संभाला जाए। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास प्रॉपर्टी अटैच की है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो एग्रीकल्चर लैंड है और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई फसल उगाई हुई है। फॉर एग्जांपल, कोई फ्रूट्स है या फिर कोई वेजिटेबल्स हैं जो कि उसको नेचुरल डीके की हमारे पास खतरा मौजूद है, वो हमारे पास गल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट कोर्ट उसकी प्रॉपर कस्टडी लेकर उनको प्रॉपर तरीके से सेल करेगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? और बाद में ये प्रॉपर्टी किसको हैंड ओवर करेगी? लॉफुल पोजेसर या फिर ऑक्यूपायर को, ठीक है। आज हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की, एविक्शन। एविक्शन मीन्स कोई प्रॉपर्टी खाली कराना, ठीक है। एंड मोड ऑफ रिकवरिंग एज एन इंटीरियम रिलीफ मीन्स खाली कराना और उस प्रॉपर्टी को रिकवर करना एज एन इंटीरियम रिलीफ। सब सेक्शन 1 देख लेते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब कोर्ट को लगे कि ये केस प्राइमा फेसी है। प्राइमा फेसी समझते हैं आप? प्राइमा फेसी क्या है? इसको प्राइमा फेसी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी मीन्स ज़ाहिरी तौर पर जब कोर्ट को ये लगे कि ये केस जो है जेन्युइन है और ये वाकई इनको डिस्पोजेस किया है, जो कंप्लेनेंट है उसको अब क्या कर दिया जाए? एविक्ट किया जाए। आ रही बात समझ में? तो फिर कोर्ट क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी कि पोजीशन हमारे पास जो अक्यूज्ड है उनको एविक्ट कर दिया जाए, ठीक है। और लॉफुल जो पोजेसर है या फिर ऑनर है उनको क्या कर दिया जाए? उनको ये प्रॉपर्टी रिकवर करा दी जाए, ठीक है। और रिकवर करा के उसको पोजीशन में पुट कर दिया जाए, ठीक है। मीन्स पोजीशन उसकी हैंड ओवर कर दी जाए। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में देखते हैं कि क्या बात करता है। सब सेक्शन 1B में इसकी बेयर रीडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल द कोर्ट इज सर्टिफाइड दैट अ पर्सन इज फाउंड प्राइमा फेसी टू बी नॉट इन लॉफुल पोजीशन, जब ये कोर्ट देख ले कि जो हमारे पास पहली नज़र में या फिर ऐसा समझे कि ज़ाहरी तौर पर जब ये लग जाए कि जो प्रॉपर्टी जिसकी पोजीशन में है, मीन्स अक्यूज्ड, जहाँ पर अक्यूज़ की बात करिए, कंप्लेनेंट को रिलीफ दे रहे हैं अक्यूज़ के अगेंस्ट में, ठीक है। अक्यूज़ लग रहा है कि वो लॉफुल पोजेसर नहीं है, वो गैरकानूनी तौर पर कब्जा करके बैठा है, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको टू बी नॉट ए लॉफुल पोजीशन द कोर्ट शैल एज एन इंटीरियम रिलीफ डायरेक्ट हिम टू पुट द ऑनर और ऑक्यूपायर एज द केस में बी इन पोजीशन। तो फिर क्या कर दिया जाएगा? उसको एविक्ट कर दिया जाएगा और लॉफुल जो पोजेसर है, जो ऑक्यूपायर है, जिसके पास पोजीशन थी, जिसको डिस्पोजेस किया, उसको पुट कर दिया जाएगा पोजीशन में। ये एज ए इंटीरियम रिलीफ कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई ए है, ए ने बी के अगेंस्ट में सूट कंप्लेंट फाइल की कि बी ने मुझे इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने फर्स्ट हमारे पास सब सेक्शन 1 में क्या कर दिया कोर्ट ने कि ए को क्या करो? बी को एविक्ट करो, ठीक है। मीन्स बी को उस प्रॉपर्टी से हटाओ, ठीक है, और ए को उस प्रॉपर्टी में पुट कर दो, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को रिकवर करके ए को उस प्रॉपर्टी में पुट कर दो, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है? ए यहाँ पर है कंप्लेनेंट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और सब सेक्शन 2 में बात करती है जब ऐसा सब सेक्शन 1 के तहत कोई आर्डर पास हो जाए और उसी की कंप्लायंस ना हो, उसकी कंप्लायंस में फेल हो जाए, कौन? जिसके अगेंस्ट में आर्डर पास हुआ है, ठीक
ठीक है, मीन्स बी के अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है, आर्डर पास हुआ है और बी ए को पोजीशन देने से नहीं मान रहा और पोजीशन करके बैठा है, ठीक है, पोजीशन नहीं छोड़ रहा ए तो बी, ठीक है। तो फिर क्या करेगी कोर्ट, जो भी नेसेसरी आर्डर होगा वो पास करेगी, ठीक है। कंप्लाइंस देने से फेल हो रहा है, जिसके अगेंस्ट में कंप्लाइंस हुई है, तो फिर कोर्ट और कोई नेसेसरी आर्डर पास करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है, नेसेसरी आर्डर पास करेगी। सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में देखते हैं कि क्या बात करता है। सबसेक्शन 3 कहता है द कोर्ट में अथोराइज एनी ऑफिशियल और ऑफिसर टू टेक पोजीशन फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंस विथ द ऑर्डर्स। जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट किया गया है सबसेक्शन 1 के तहत, सबसेक्शन 2 बात करता है सबसेक्शन 1 की और सबसेक्शन 3 बात करता है, सबसेक्शन 3 हमारे पास बात करता है सबसेक्शन 1 की, सबसेक्शन 1 की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि अगर जो ऑफिसर कंप्लायंस के लिए अपॉइंट किया गया है, जो ऑफिसर अथोराइज किया गया है पोजीशन एविक्ट करवाने के लिए, उसको क्या करेंगे हम, अगर उसको जो भी फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, वो फोर्स इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जो भी उसको नेसेसरी फोर्स की ज़रूरत पड़ी उस फोर्स को क्या करेगा, ये यूज़ करेगा। अब सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 की बात करते हैं, ठीक है। सब सेक्शन 4 क्या कहता है, सब सेक्शन 3 समझ में आ गया आपको कि सब सेक्शन 3 में जो भी पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, इसके मीन्स इस एक्ट के तहत कि इस प्रॉपर्टी को खाली करवा दिया जाए। फॉर एग्जांपल कोर्ट का कोई ऑफिसर अपॉइंट होता है इसके बिहाफ, ठीक है, कोर्ट उसको अपॉइंट करती है कि इस प्रॉपर्टी को एविक्ट करवा के बी को उसकी प्रॉपर्टी से निकाल कर रिकवर करके और जो लॉफुल पोजेसर है, जो कंप्लेनेंट है ए, उनको उस प्रॉपर्टी में पुट कर दें। जो अपॉइंट हुआ है वो जो भी उसको नेसेसरी फोर्स की ज़रूरत पड़े वो अपनी फोर्स इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और सबसेक्शन 4 बात करता है सबसेक्शन 3 की, सबसेक्शन 4 बात करता है सबसेक्शन 3 की कि जब जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया, ठीक है, वो प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए अगर उसको वो रिक्वायर्ड है, उसको किसकी, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है पुलिस की, पुलिस असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस रिक्वायर्स पुलिस असिस्टेंस, तो फिर वो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, उससे असिस्टेंस मांग सकता है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब उसको रिक्वायर होगी असिस्टेंस पुलिस की, तो फिर वो पुलिस जो ऑफिसर है या अथोराइज्ड ऑफिसर है, वो ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन है उनको एक रिक्वेजिशन सेंड करेगा और उसके तहत वो जो हमारे पास स्टेशन जो ऑफिसर होंगे, फॉर एग्जांपल कोई एसएचओ है, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, ठीक है, वो उसको जो भी रिक्वेजिशन मिली है, जितनी भी उनसे असिस्टेंस मांगी गई है, तो फिर वो उन्हें असिस्टेंस उन्हें देनी है लाजमी। अब सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। सबसेक्शन 5 किसकी बात करता है, सबसेक्शन 5 बात करता है सबसेक्शन 4 की। अगर जो जिस पुलिस से जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से जो मदद मांगी गई, असिस्टेंस मांगी गई, ठीक है, वो असिस्टेंस देने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है या फिर फेल हो रहा है, फेल्यूर, फेल्स टू कंप्लाई, ठीक है, वो फेल्स टू कंप्लाई हो रहा है और वो नहीं दे रहा है, तो फिर वो क्या होगा, उसके वो क्या माना जाएगा, अगर वो एसएचओ उस ऑफिसर की असिस्टेंस नहीं कर रहा, उसकी मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा मिसकंडक्ट। और कोर्ट उसके अगेंस्ट में क्या करेगी, एक आर्डर करेगी कोर्ट में, डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट हिम। कोर्ट उस डिपार्टमेंट को एक हमारे पास से क्या करेगी, डिपार्टमेंटल एक्शंस उसकी अगेंस्ट में लेगी, उसके और उस ऑफिसर के अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चलेगी मिसकंडक्ट की। मिसकंडक्ट मीन्स बदउनवानी। अब बदउनवानी क्या होती है, मिस डिसऑनेस्टी भी होती है, ठीक है,
नीयत हमारे पास जिसकी हमारे पास ख़राब होती है कि अगर ये मैं असिस्टेंस दूंगा तो फिर वो जो है प्रॉपर्टी हमारे पास रिकवर हो जाएगी और एविक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा वो SHO वगैरह पुलिस वगैरह नहीं चाहती। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन जो पुलिस होती है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में होती है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 8। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।